हेलो बच्चों, देखिए आज हम टेंथ क्लास के चैप्टर नंबर 5 को लर्न करेंगे। 5 को पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 5 ये आपके लिए बिल्कुल ही नया चैप्टर है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे, कंसंट्रेशन से पढ़ोगे तो बहुत आसान है। बिल्कुल नया चैप्टर है क्योंकि इससे पहले आपने इस चैप्टर को कभी भी कहीं पे नहीं पढ़ा हुआ है। 10th क्लास में सबसे इसकी स्टार्टिंग होती है। तो इसमें क्या है, हमारे इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेंस है। अर्थमेटिक प्रोग्रेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेंस के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेंस, इसको हम शॉर्टकट में एपी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एपी, यानी कि ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेंस। ठीक है, तो यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेंस एपी बन जाता है। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेंस को हम हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। समांतर श्रेणी के नाम से हम इसको जानते हैं। और समांतर श्रेणी, देखिए नाम से ही पता चल रहा है समान, समांतर मतलब कि ये दो वर्डों से बना हुआ है। समांतर से बना समान और इससे बना एक अंतर, यानी कि एक ऐसी श्रेणी, एक ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर होगा, यानी कि उसके अंकों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि ऐसी कोई सीरीज, ऐसी कोई श्रेणी जिसके बीच का अंतर क्या हो? समान हो। हर कहीं पे भी पूरी सीरीज में कहीं से भी उठा लो, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने अपनी तरफ से कोई सीरीज मानी है। अब हमें ये पता करना कि एक एपी है या नहीं है। अब एपी होगी या नहीं होगी, इससे हमें कैसे पता चलेगा? यदि इसका अंतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। यदि इसका अंतर समान हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हमारी एपी बन जाएगी। तो एपी हमें चेक करना है इनके बीच का डिफरेंस। तो इसके बीच का डिफरेंस 2 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का, क्योंकि 1 में 1 जुड़ा तो बीच हो जाएगा बना। और इसमें देखिए 2 से 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर भी 1 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस आएगा और इधर भी 1 का डिफरेंस, इधर भी 1 का डिफरेंस है। तो मतलब क्या, इस पूरी सीरीज में एक ही डिफरेंस आ रहा है हर किसी में। तो मतलब क्या है, इससे ये पता चलता है कि इसमें समान अंतर है। इसलिए ये जो एपी है, ये जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी हमारी? ये एक एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एपी बन जाएगी, यानी कि समांतर श्रेणी बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेंस बन जाएगी। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे ले लिया 1 3 5 7 9 और 11 13, ऐसे करके ये मैंने सीरीज ले ली। अब हमें ये पता करना कि ये हमारी एपी है या नहीं है। अब ये पता करने के लिए कैसे करेंगे? तो हमें डिफरेंस चेक करना है। सीधी सी बात, अगर डिफरेंस इक्वल आ जाए तो वो एपी होगी, अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आए तो वो एपी नहीं होगी। तो इसके बीच का डिफरेंस देखिए, 1 और 2 के बीच में, 1 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस आ गया? 2 का डिफरेंस आ गया। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस, 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 5 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। 7 और 9 के बीच में 2 का। 9 और 11 के बीच में 2 का। 11 और 13 के बीच में 2, यानी कि इसमें भी एक ही डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हर किसी में 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब क्या है, जब डिफरेंस हमारा समान हो तो वो क्या बन जाएगी? हमारी एपी बन जाएगी। मतलब क्या होगा? ये भी हमारी एक एपी होगी। और अगला चेक करते हैं हम। अगला चेक करने के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान के चलो मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर ये ले लेता हूँ। अब ये एपी है। अब मैं स्क्वायर वाली संख्या में से इसे घटा नहीं सकता, तो पहले सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये होता है हमारा इस सीरीज का, यानी कि ये जो सीरीज थी इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। अब हमें डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है? 1 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +3 का डिफरेंस है। 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +5 का डिफरेंस है। और 16 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है? +7 का डिफरेंस है।
और 25 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +9 है। यानी कि देखिए आप देख सकते हो कि हर किसी में डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो मतलब क्या होगी, ये हमारी एपी नहीं होगी, नॉट एन एपी। मतलब क्या है, ये एक हमारी एपी नहीं होगी। मतलब अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी हो, अगर आपको ये पता करना पड़े कि ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उसके बीच का डिफरेंस चेक करो। अगर डिफरेंस हमारा क्या है, समान आए, तो मतलब क्या होगा, ये एक एपी बन जाएगी। अगर डिफरेंस समान नहीं आए तो वो हमारी एपी नहीं होगी। जैसे देखो और एग्जांपल लेके देखता हूँ, कुछ इसमें वर्ड यूज होंगे जिसको मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारी कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी सीरीज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक हमारा आएगा कॉमन डिफरेंस, मैं नीचे लिखवा देता हूँ ताकि दिख जाए। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम दिखाते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस को हम दिखाते हैं डी से। इस कॉमन डिफरेंस को हम इस कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं, हम इसको सार्व अंतर बोलते हैं, हिंदी में सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम डी से दिखाते हैं, सार्व अंतर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। और इसमें हमारा एक प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, इसको हम ए से दिखाएंगे, यानी कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म जो होगी हमारी वो क्या होगी, ए होगी। और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, A2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, A2 हो जाएगी, यानी कि दूसरा पद। प्रथम पद ए से दिखाएंगे और दूसरा पद A2 से दिखाएंगे। ऐसे हमारा A3 आएगा और ऐसे करके लास्ट में हमारा ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंतिम पद। क्या बोलते थे इसको, अंतिम पद। अंतिम पद क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में an आ जाएगा। यानी कि इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं छूटी हुई हैं जो मैंने नहीं लिखी हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लास्ट में n बार तक जाएगा। तो मतलब क्या है, ये हमारे कुछ इसमें यूज होने वाले वर्ड हैं, ठीक है, जिनका हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सीरीज मैंने लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे सीरीज है। अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A1, ये क्या हो जाएगा हमारा A2, ये क्या हो जाएगा A3, ये क्या हो जाएगा A4, ये A5, ये A6 और ये क्या हो जाएगा A7। ऐसे करके लास्ट में कोई पद होगा उसको हम क्या दे देंगे, हम AN दे देंगे। क्या दे देंगे हम, AN। अब यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मूले का यूज, फॉर्मूला तो नहीं है, एक सीरीज सी मान के चलो। जैसे यहाँ पे देखिए A1 है, A1 को हम A ही बोलते हैं, A1 को हम A ही बोलते हैं क्योंकि A1 में यहाँ पे 1 है, मैंने मान के चलो यहाँ पे 1 ही रखा। फिर A2, अगर A1 मान के चलो मेरा 1 है, A1 मेरा कितना है, 1 है, तो A2 कितना है यहाँ पे 2 है, A2 कितना है 2। अगर मैं 1 को क्या मान लेता हूँ A, तो ये A क्या हो जाएगा हमारा, भाई इस एक में एक जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा, 2 आ जाएगा ना। अब मैंने देखा था 1 2 3 4 5 6, इन सभी के बीच में कितने कितने का डिफरेंस आ रहा था, 1 का आ रहा था। तो मतलब क्या, इसको मैं A + D लिख सकता हूँ। सिंपल सी बात, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो एक ही याद रखो कि यहाँ पे मैं A1 को A लिखेंगे, A2 को हम लिखेंगे A + D, A3 को लिखेंगे हम A + 2D, A4 को लिखेंगे हम A + 3D और A5 को लिखेंगे हम A + 4D। ठीक है, ऐसे करके लास्ट में हमारे यहाँ पे आ जाएगा AN = A + 5D, सॉरी A + ND, A + ND। ये AN का पद, AN में पद आ जाएगा हमारा। ठीक है, सॉरी AN नहीं है यहाँ पे, A + n - 1 D, A + n - 1 × D। A + n - 1 × D। तो ये हमारा सीरीज बनेगा। इनका हमें थोड़ा यूज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा ध्यान रखना।
और ध्यान रखने की बारी क्या है, इसमें थोड़ा याद रखने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, जैसे देखो इसे पहला पद है तो ये तो हमारा जैसा है वैसी टर्म है, यानी कि हमारे यहाँ पे देखें तो a1 कितना मेरा 1 है, अब यहाँ पे a2 कितना मेरा 2 है, तो यानी कि a प्लस डी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये a प्लस डी देखिए यहाँ पे 2 है तो इसका 2 का 1 कम कर लेना, 1 डी लगा देना। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 का 1, a तो हर किसी में ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर किसी में a ऐड हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे अगर 2 है तो 1 डी जोड़ देना, 3 है तो 2 डी जोड़ देना, 4 है तो 3 डी जोड़ देना, 5 है तो 4 डी जोड़ देना, यानी कि जो सा पद आप निकाल रहे हैं उसका 1 कम डी जोड़ना है, 1 कम डी जोड़ना। और मैंने बताया कि डी क्या चीज़ है, हमारा डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और हमें इसको हिंदी में बोलते हैं सार अंतर बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे मैं थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ, हम 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेंस। इसका हिंदी में क्या मान है, समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब क्या होता है, समान अंतर, यानी कि ऐसी सीरीज जहाँ पे अंतर क्या आए, समान आए, अंकों के बीच का अंतर क्या है, समान आए। तो यहाँ पे जैसे ये सीरीज मान सकते हो आप, यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस 1, इसके बीच का डिफरेंस भी 1 है, इसके बीच का डिफरेंस 1 है, इसके भी बीच का डिफरेंस 1 है, हर किसी के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सीरीज हो, ऐसी कोई सी भी सीरीज जिसके अंकों के बीच का डिफरेंस क्या है, इक्वल आए, तो वो क्या हो जाती है, हमारी एपी आ जाती है। लेकिन अगर किसी भी संख्या के बीच का डिफरेंस अलग आए तो वो हमारी एपी में काउंट नहीं होनी है। ठीक है, तो सिंपल है, अगर आपको एपी चेक करनी हो तो उनके अंकों के बीच का डिफरेंस चेक कर लो, अगर डिफरेंस इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, हमारी एपी बन जाएगी, वरना वो एपी नहीं होगी। कॉमन डिफरेंस को हम डी से, यानी कि सारवंतर को हम डी से दिखाएंगे। फर्स्ट टर्म इसको प्रथम पद बोलते हैं, इसको ए से दिखाएंगे। सेकंड टर्म इसको हम दूसरा पद, इसको हम ए2 से, ऐसे थर्ड टर्म ए3 से, फोर्थ टर्म ए4 से, 5 टर्म ए5 से हो जाएगा, और अंतिम पद यानी कि लास्ट पद को हम किससे दिखाएंगे, an से दिखाएंगे। अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालना तो उसका मान वही होगा, पहला टर्म ही होती है। सेकंड टर्म निकालना तो पहले टर्म में डी का मान जोड़ दीजिए, और थर्ड टर्म निकालेंगे तो उसमें डी का मान दोगुना जोड़, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, यानी कि a4 का फॉर्म निकाला जाए a प्लस 3d, a5 का फॉर्म निकाला जाए a प्लस 4d, ऐसे करके लास्ट में an का फॉर्म निकाला जाए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, एक्सरसाइज को लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या सवाल दे रखे हैं, देखो मेरे पास में एनसीईआरटी का ही मैथ है ये। हम इसकी 5.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 इसका हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे कि ये कह रहा है फॉर द एपी, फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर द एपी 5/2, 3/2, 1/2, -1/2 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद कह रहा है write the first term, write the first term and common difference। देखिए इसमें क्या बोला गया है ये चेक करना होता है। फॉर द एपी, अब आपको ये चेक ही नहीं करना कि एपी है या नहीं, क्योंकि उसने पहले बोल दिया है कि फॉर द एपी, एपी के लिए, मतलब जो हमें ये सीरीज दे रखी है ये ऑलरेडी एपी में है, क्योंकि उसने बोला है कि फॉर द एपी, यानी कि एक एपी ऑलरेडी है। आपको भी चेक नहीं करना कि एपी क्या है, एपी है या नहीं है, आपको ये चेक नहीं करना, क्योंकि उसने पहले बोला फॉर द एपी, एपी के लिए, मतलब ये एक एपी है। अगर एपी है तो आपको लिखना क्या है, अभी क्या है, राइट द फर्स्ट टर्म, क्या लिखना है, राइट द फर्स्ट टर्म, इसकी पहली टर्म लिखनी है एंड
कॉमन डिफरेंस। इसकी पहली टर्म लिखनी है और क्या लिखना है, इसका कॉमन डिफरेंस लिखना है। पहली टर्म में जैसे कि मैं इस सीरीज को उतार लेता हूँ, सॉल्यूशन डालेंगे हम यहाँ पे, सॉल्यूशन ए पी दे रखी है हमने 5/2 3/2 1/2 माइनस के 1/2 ये है। हमें क्या लिखना है, इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म में आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, तो फर्स्ट टर्म तो आपका वैसे ही हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद। प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा, प्रथम पद हो जाएगा जो पहली टर्म होगी ना, चाहे वो कैसी भी हो, आपकी अटे बटे अपॉन में दे रखी हो या सिंगल वर्ड दे रखा हो या नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कैसा भी हो, जो प्रथम पद है वो हमारा जो पहली जो टर्म होती है वही हमारा क्या होती है, इसका प्रथम पद कहलाती है, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। यानी कि इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रथम पद को हम A2 के द्वारा दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, A2। या फिर इसको मैं और सीरीज में लिखूं, A2 का मान क्या हो जाएगा हमारा 5/2। क्या हो जाएगा 5/2, सॉरी A1 प्रथम पद है ना, प्रथम पद है A1, इसका मान क्या हो जाएगा 5/2, A1 5/2 हो जाएगा। अब उसने सिर्फ फर्स्ट टर्म पूछी है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास में आ गया 5/2। अब मुझे क्या करना है, सेकंड टर्म निकालना है, क्योंकि सेकंड टर्म निकालेंगे जब तो मुझे कॉमन डिफरेंस पता चलेगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए भाई अगर आपको डिफरेंस निकालना हो तो कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, एक बड़ी एक छोटी, बड़ी में छोटी घटाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो क्या करेंगे हम, मुझे सेकंड टर्म एक और टर्म निकालनी पड़ेगी, तो इसकी सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, इसकी सेकंड टर्म यानी कि दूसरा पद, और दूसरे पद को किससे दिखाते हैं हम, A2 से दिखाते हैं। तो इसका ये मान कितना है, दूसरा पद 3/2 है, कितना है 3/2 है। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम सार्व अंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये होता हमारा, इसका फॉर्मूला याद रखना A2 माइनस A1, ये D निकालने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दीजिए, जो आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंस कहलाएगा। यानी कि इस वाले पद में से इसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से इसको। ऐसा नहीं करना कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, यदि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बीच की टर्म रह जाएगी। आपको सिर्फ एक ही, इसमें से इसको कर लो या इसमें से इसको कर लो या इसमें से इसको कर लो, यदि वो AP दे रखी हो तो। ठीक है, तो सार्वंतर D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, D का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अब A2 कितना मेरा, A2 है मेरा 3/2 माइनस A1 कितना है, A1 है A1 कितना है 5/2 है। इसका हम, अगर मेरे पास कोई समान संख्या मान चलो 3 - 4 होता है या फिर 4 - 3 होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली घटा देता हूँ। लेकिन कभी भी मेरी संख्या अटे बटे किया जाए तो उसको घटाने के लिए कैसे करते हैं, हम उसको एलसीएम के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं, एलसीएम। तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 2 का और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब 2 को इसके भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को गुना करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3, माइनस फिर 2 को 2 से गुना करेंगे, भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5। अब इसके बीच में कितना डिफरेंस आ गया भाई, 3 में से 5 तो जाएंगे नहीं, लेकिन घटाएंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। बटन कितना जाएगा 2, इसमें से घटाए ये कट जाएगा, आपस में संख्या समान है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो मतलब D का मान कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। तो यही हो गया हमारा सार्व अंतर हो गया। क्या हो गया हमारा, सार्व अंतर हो गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस हो गया। तो उसने 2 ही चीज पूछी थी, एक तो फर्स्ट टर्म जो हमारी ये मिल गई यहाँ पे 5/2, जो हम सिंपली दिखा सकते हैं, और कॉमन डिफरेंस पूछा था। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे कम से कम 2 वैल्यू चाहिए, तो 2 वैल्यू निकालने के मुझे पहला पद ये ले लिया, दूसरा पद मैंने ये ले लिया। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। A2 में से A2 कितना मेरा 3/2 है, तो 3/2 लिख दिया, माइनस यहाँ पे तो माइनस लिख दिया। A1 कितना है मेरा 5/2 है। तो इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2,
यदि कोई नीचे वाली संख्या समान होती है तो एलसीएम में ऊपर वाली संख्या भी एज इट इज उतर जाती है। तो यहाँ पे 3 माइनस 5 आ जाएगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, बटे में कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कट के 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, तो कट के कितना बचा 1, तो ये किसका मान आ गया डी का मान आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा सार्व अंतर हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। और देखते हैं हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोल रखा है वो चेक करते हैं। हाँ सेकंड एग्जांपल है, इसमें कह रहा है राइट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फॉर्म एन एपी, लिस्ट फॉर्म एन एपी। write the next two term, write the next two term। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 3, 10, 17, 24 ये दे रखा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। अगर हमें ये पता नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा तो हम निकालेंगे क्या चीज़। तो सबसे पहले तो हमको इसकी हेडिंग को समझना है कि वो बोल क्या रखा है, वो निकालने के लिए क्या कह रहा है और हमें क्या दे रखा है। तो देखिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब जो नीचे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से लिस्ट फॉर्म एंड एपी, लिस्ट फॉर्म एंड एपी नीचे दिए गए सवालों में से, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे हमें 3-4 सवाल दे रखे हैं सेकंड एग्जांपल में, उनमें से कौन सा एपी की फॉर्म में है यानी कि एपी बनाता है। अब हमको ये चेक करना कि वो एपी बनाता है या नहीं बनाता है। राइट द नेक्स्ट टू टर्म, यदि एपी बनाता है तो उसके अगले 2 पद और लिखिए। यानी कि हमको 2 चीज़ पता करनी है, एक तो ये पता करना कि उसकी वो कोई जो सीरीज हमें दे रखी है वो एक एपी है या नहीं है, और यदि वो एपी है तो उसको क्या करना हमें नेक्स्ट टू टर्म यानी कि अगले 2 पद और लिखने हैं। यानी कि जहाँ तक वो दे रखा ठीक है उसके बाद अगले 2 टर्म और लिखनी है, हमें 2 टर्म और निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा मुझे 3, 10, 17, 24 ठीक है। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में पहले हमें पता होना चाहिए इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या दिखाते हैं a1, फर्स्ट टर्म को हम a1 से दिखाते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हम ऐसे लिखेंगे कितना हो जाएगा 3, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगी हमारी, सेकंड टर्म हो जाएगी इसकी 10, थर्ड टर्म यानी कि a3 कितना हो जाएगा हमारा 17, और फोर्थ टर्म यानी कि a4, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा a4 कितना हो जाएगा हमारा 24। अब हमें एपी चेक करना है। एपी चेक करने के लिए कैसे करेंगे हम सार्वंतर निकालेंगे यानी कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस सभी का समान आ जाएगा तो ये एक एपी बन जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस पता करेंगे पहले हम, यानी कि डी पता करेंगे। और डी कैसे करेंगे, हर एक टर्म के बीच में पता करना है। ऐसा नहीं है आपने 1 या 2 निकाल लिया, हर एक के बीच में आपको चेक करना है, क्योंकि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अगर डिफरेंस इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं ये एक एपी होगी। तो देखिए डी निकालेंगे हम। यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, क्योंकि मैं पहले 2 में से निकाल रहा हूँ। a2 में से a1 को माइनस करूंगा, ठीक है। तो a2 में से a1 को माइनस करूंगा। a2 कितना मेरा, a2 कितना है, a2 है मेरे यहाँ पे 10, माइनस a1 कितना है, a1 है यहाँ पे 3। तो इसके 10 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है। अब ये तो मेरा d हो गया, इन दो के बीच में हो गया। अब मुझे इन दो के बीच में पता करना है, तो फिर से हम d निकालेंगे, फिर से d निकालेंगे। अब d निकालेंगे a3 माइनस a2, क्यों, मैं तीसरे में से दूसरे पद को, मुझे
पहले दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया भाई, पहले दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का 7 का। अब मुझे दूसरे और तीसरे के बीच में डिफरेंस पता करना है, इसलिए मैं तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाऊंगा तभी तो इसके बीच का डिफरेंस निकलेगा। तो 17 में से 10 को घटाएंगे तो A3 कितना मेरा, A3 यहाँ पे 17 है और A2 कितना है, A2 यहाँ पे 10 है। अब 17 में से 10 माइनस करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी 7 आ गया। ठीक है, अब एक और चेक करेंगे क्योंकि एक टर्म और बच रही है, हमने पहले और दूसरे में से निकाल लिया, दूसरे और तीसरे में से निकाल लिया, अब मैं तीसरे और चौथे में से चेक करूंगा। तो यानी कि A4 माइनस में A3, A4 माइनस A3, A4 कितना है 24 है और A3 कितना है 17 है। तो बताइए 24 में से अगर 17 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का। तीसरे और दूसरे के बीच में डिफरेंस कितने का है, 7 का। चौथे और तीसरे में डिफरेंस कितने का है, 7 का। यानी कि हर एक का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। आपको यहाँ पे लिख देना है कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, कॉमन डिफरेंस इक्वल है, सो इसलिए 3, 10, 17, 24 डॉट 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 इज एन एपी। ये क्या हो जाएगी, एक एपी हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी, एक एपी हो जाएगी। तो उसने 2 क्वेश्चन बोले से दोनों में से हमने एक तो पता कर लिया। ठीक है, दोनों में से हमने एक पता कर लिया कि ये एक एपी बनाता है या नहीं बनाता है। तो ये एक एपी तो बनाता है, क्यों, क्योंकि मैंने डिफरेंस चेक करा, इसका भी 7 आया, इसका भी 7 आया, इसका भी 7 आया। जब डिफरेंस इक्वल होता है तो हम क्या कह देते हैं, ये हमारी एक एपी बन जाती है। क्या बन जाती है, एपी बन जाती है। अब हमें दूसरा सवाल पता करना है। दूसरे सवाल में क्या करना है, नेक्स्ट 2 टर्म यानी कि अगले 2 पद पता करने। अगले 2 पद पता करने, अगले 2 पद कौन से होंगे, बस देखो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो मुझे A5 और A6 पता करना है। तो A5 पता करेंगे हम, क्या पता करेंगे हम, A5। और A5 पता करना कैसे, देखो A तो हर किसी में ऐड होता है, मैंने बताया था A तो हर किसी में ऐड होता है, प्लस अब D कितना ऐड करना है, 1 2 3 4। ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि मुझे 5 निकालना है, तो 5 से एक कम यानी कि 4D हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना कर देंगे, 4D। यानी कि मुझे A प्लस 4D का मान पता करना है। तो मेरे पास में देखो A भी है, A1 भी है और D भी मैंने निकाल लिया। D कितना रहा, सभी का 7 आ रहा, तो 7 ही होगा D तो। ठीक है, अब इसमें पुट कर दो और वैल्यू निकाल दो यहाँ पे। तो A5 बराबर A का मान कितना है यहाँ पे, A का मान मेरे यहाँ पे 3 प्लस D का मान कितना है, D का मान है यहाँ पे 7, 4 × 7 भाई 4 तो अपने यहाँ पे। अब 4 के और D के बीच में कोई संख्या, कोई भी चिन्ह नहीं है। जब कोई भी संख्या, एक संख्या वेरिएबल हो, एक नॉन वेरिएबल हो, तो उनके बीच में क्या करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 3 प्लस 7 को 4 से करेंगे, 7 चौक 28। तो 28 और 3 कितने हो जाएंगे, 28 और 3 हो गए हमारे 31। कितना हो गए, 31। यानी कि अगर 24 में मैं 7 ऐड करूंगा तो कितना जाएगा, वो 31 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब मुझे A5 निकाल लिया, मैंने निकालना A6 निकालना। कितना निकालना है, A6 निकालेंगे। A6 कैसे निकालेंगे हम, A प्लस A तो ऐड करना है, 6 करना है, 6 है तो मुझे कितना ऐड करना है, 5D। एक कम करेंगे, A का मान कितना है, 3। भाई A का मान यहाँ पे भी 3 था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म A है, 3 है तो 3 लिख दिया यहाँ पे, प्लस 5 × D। D का मान कितना है, D का मान देखो 7 है तो 7 लिख दिया। 3 प्लस 7 पंजे 35, 35 और 3 कितने हो जाएंगे, 38। ये आ गया हमारा नेक्स्ट टर्म। यानी कि A5 हो गया मेरा 31, A6 हो गया मेरा 38। 31 में अगर मैं 7 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें 2 चीज़ पता करनी थी। नंबर 1, फर्स्ट तो हमें पता करना है कि ये एक एपी बनाती है या नहीं है। अगर एपी बनाती है तो उसके अगले 2 पद और हमें निकालने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया।
तो A1 पहले हमने कॉमन डिफरेंस चेक करा, यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये क्या हो जाएगा हमारी एक AP बन जाती है। अगर AP बन जाती है तो मुझे अगले दो पद निकालने हैं, यानी कि 4 पद मुझे दे रखे हैं, 5 बार 6वां पद मुझे निकालना है। 5वें पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, एक तो ए तो मुझे हर किसी में ऐड करना है, जो पद निकालना है उससे एक कम डी ऐड कर देना है। 5 निकालने हैं तो एक कम, यानी कि 4 डी ऐड करना है इसमें। अब यहाँ पे 6 पद निकालने तो ए तो ऐड करना है, 6 का एक कम यानी कि 5 डी इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और इसमें ए की और डी की वैल्यू पुट कर दो, इसको जमा घटा करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल सेकंड का, ये आपके लिए HW होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 1, -2, -5, -8 ये होगा। थर्ड -5, 5। चलो एक सवाल में और करवा देता हूँ, एक सवाल और करेंगे हम, उसके बाद में होमवर्क दे दूँगा तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हमें ये पता करना है ये एक AP है या नहीं है। अब AP चेक करेंगे, AP कैसे चेक करेंगे हम, सॉल्यूशन हमें पहले फर्स्ट टर्म पता करनी है, फर्स्ट टर्म कितनी है इसकी 1, सेकंड टर्म पता करनी है, सेकंड टर्म कितनी है इसकी -2, थर्ड टर्म यानी कि थर्ड टर्म कितनी है इसकी -5, फोर्थ टर्म यानी कि A4 कितनी है इसकी -8। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म हो गई। अब हमें इसको AP पता करेंगे, AP पता करने के लिए हमें D पता करने का यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, A2 कितना है -2, -A1 कितना है 1। अब ये -2 और ये -1 तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यदि समान संख्या हो और समान चिन्ह वाली संख्या हो तो आपस में ऐड हो जाती है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है। और D निकालेंगे हम, यहाँ पे A3 - A2, पहले दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया -3, और इसके A3 और A2 में से करेंगे हम, A3 का मान कितना है हमारा -5, और A2 का मान कितना है, A2 का मान है -2। अब देखो यहाँ पे दो चिन्ह आ गए, दोनों सेम आ गए, तो एक को हमें ब्रैकेट में रखना, एक को ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, तो -5, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या बच गया है 2। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, लेकिन संख्या किसकी ज़्यादा है, माइनस की है, तो माइनस का आ जाएगा, यानी कि माइनस के 3 आ गए यहाँ पे। D निकालेंगे हम एक और, A4 - A3, अब A4 कितना है -8 है, फिर ये वाला माइनस A3 की वैल्यू कितनी है -5, तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे -5, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, -5, तो -8, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5। अब ये -8 और +5, तो कितने बचेंगे 3, वो भी किसके माइनस के 3 बचेंगे, किसके बचेंगे माइनस के 3। आप देख सकते हो पहले दोनों में डिफरेंस -3, दूसरे दोनों में डिफरेंस -3, तीसरे दोनों में डिफरेंस -3, यानी कि सभी का डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप द कॉमन डिफरेंस आर इक्वल। यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे एक AP सीरीज बन जाएगी। इसलिए 1, -2, -5, -8 इज एन AP, क्या बन जाएगी हमारे एक AP बन जाएगी। अगर ये एक AP है तो हमें क्या करना है, इसके नेक्स्ट 2 टर्म और निकालनी है।
तो नेक्स्ट टू टर्म निकालेंगे हम। नेक्स्ट टू टर्म यानी कि नेक्स्ट टू टर्म निकालने के लिए मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो मुझे कौन सा निकालना है? A5 और A6 निकालना है। A5 और A6 निकालना है। तो अगर मैं A5 निकालूंगा, A5 का फॉर्मूला क्या होगा भाई? A5 का फॉर्मूला सेम है। ये तो मुझे ऐड करना है, ये तो हर किसी में ऐड करना है, प्लस 5 निकालना है तो एक कम यानी कि 4D 4D यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, 4D हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। तो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस 4 इंटू में D की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम 1 प्लस और ये माइनस, क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा, या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख दो, ये प्लस ही रहने दो, थोड़ा सवाल लंबा होगा। 4 तिया 12, किसका? माइनस का। अब यहाँ पे ये 1 ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 11 बचेंगे। कितने बचेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के बाद में? माइनस के 11। ठीक है, अब A6 निकालेंगे हम, छठा पद निकालेंगे। तो यानी कि A प्लस छठा पद है इसलिए कितना करेंगे? 5D 5D करेंगे यहाँ पे, ये प्लस का साइन है। तो A का मान कितना है? 1 5D। D का मान कितना है? D का मान है यहाँ पे -3, ये इंटू में होगा माइनस के 3। तो 1 प्लस इसको करेंगे 5 या 15, किसके आएंगे? माइनस के आएंगे, माइनस के 15। तो यहाँ पे 1 ये प्लस ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो कितना जाएगा? 15। 15 में से एक माइनस करेंगे तो कितना जाएगा? माइनस के 14। तो ये हो गया हमारा सवाल। ठीक है, तो ये सेकंड टर्म हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। हमें ये दे रखा है पहला पद 1, दूसरा पद -2, तीसरा पद -5 और चौथा पद -8। तो D निकालेंगे हम, A2 माइनस A1। A2 कितना है? -2, फिर ये वाला माइनस A1 कितना है? 1 है। इन दोनों में क्या करेंगे? घटाएंगे, तो घटेगा तो है नहीं क्योंकि समान संख्या का साइन है, तो साइन समान है तो संख्या जुड़ जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन साइन वही आएगा। D A2 माइनस A3, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? -5, फिर ये वाला माइनस। A2 का मान कितना है? A2 का मान है -2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? -2। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस होगा। तो इसमें से बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 5 में से 2 गए तो 3 बचेंगे, लेकिन साइन किसका आएगा? जिसका साइन उसका आएगा जो संख्या बड़ी। अब बड़ी कौन सी है? माइनस वाली, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अब A4 माइनस D, अगला निकालेंगे D A4 माइनस के A3। A4 कितना है? माइनस का 8 है, तो ये माइनस का 8 लिख दिया, माइनस ये वाला A3 कितना है? माइनस का 5 है, तो ये यहाँ से -5 लिख दिया। ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब एक माइनस का एक प्लस का, तो संख्या क्या होगी? घटेगी। तो 8 में से 5 घटेंगे 3, और संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा हमारा D क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। द कॉमन डिफरेंस आर इक्वल, यानी कि जो सारवंतर है, सारवंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है, सारवंतर समान आ रहा है। तो इसलिए ये सीरीज है ये क्या हो जाएगी हमारी? एक पे हो जाएगी। अगर एक पे हो जाएगी तो मुझे नेक्स्ट टू टर्म निकालना, क्या करना है? नेक्स्ट टू टर्म निकालना है। यानी कि 4 पद मुझे दे रखे हैं, 5वां पद मुझे निकालना है। A5 निकालना और A6 निकालना है। A5 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? A प्लस 4D। क्यों? ये तो मुझे हर किसी में ऐड करना होता है, 5 है तो इसलिए 4D, क्योंकि सीरीज में मैंने फॉर्मूला बताया था 4D आ जाएगा। 1 प्लस के 4 इंटू में D का मान कितना है? -3 है। सॉल्व करेंगे माइनस के 11 आ जाएगा, ये माइनस का 11 है, माइनस के 11 है। फिर A6, A का मान 1 प्लस 5, D का मान -3। सॉल्व करेंगे माइनस के 14 यानी कि माइनस के 14 आ जाएंगे। ये हमारा सवाल हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। रफ करते हैं इसको। अगला 2 सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इसी का सेकंड थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट -5
कॉमा 5 कॉमा -5 कॉमा 5 कॉमा -5 डॉट डॉट डॉट। ये आपका HW है। फोर्थ चौथा सवाल है 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 3। ये हमारा हो गया HW। इनको करके देख लेना, बाकी कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर और कोई प्रॉब्लम आए तो फोटो खींच के मेरे पास में सेंड करवा देना, मैं इनको सॉल्व करके दे दूँगा, आपको समझा दूँगा, उन्हीं की प्रॉब्लम ले लूँगा। अच्छा।